हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि लेक्चर क्यों नहीं आ रहा है। दो दो वीडियो दिए थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का दो वीडियो दिए थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे तीसरा काहे नहीं आ रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा पढ़ाई कर रहे थे इसलिए इसके वजह से नहीं दे पा रहे। ठीक, अब फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये शायद तीसरा है, चौथा है, तीसरा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तीसरा होगा। तो तीसरा में क्या बता रहे हैं, आज का ये टॉपिक रहेगा परागण की क्रिया किसे कहते हैं और परागण की क्रिया कैसे हो पाती है और परागण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से परागण की प्रकार होती है, सब देखेंगे। तो फिर जानते हैं परागण की क्रिया क्या होती है, परागण किसे कहते हैं, परागण की क्रिया क्या कहलाती है। परागण की क्रिया उसे कहते हैं, देखो कोई एक प्लांट है, ठीक, उसके क्या होगा, स्त्री केसर होगा। समझ पा रहे हो स्त्री केसर किसे कहेंगे? हाँ, पुंकेसर भी होता है उसमें, हाँ होगा। तो अगर परागकोश से, पुंकेसर में का क्या होगा, परागकोश भी होगा और फिलामेंट भी होगा, दोनों चीज़ होता है पुंकेसर में, पिछले वीडियो में बताए थे। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल कर, क्या परागकण निकल कर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचता हो, ये जो क्रिया हुआ ना, ये जो प्रोसेस हुआ, इसी को बोलेंगे क्या परागन। परागकण नहीं, परागकण तो परागकोश के अंदर निर्माण हो रहा है, लेकिन उससे जो परागकण निकला और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर गया, ये जो प्रोसेस कहलाएगा, ये कहलाया परागन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। क्या पोलिनेशन। तो ये जो परागन निकला और निकल के जो जा रहा है, तो कोई तो माध्यम से जाता होगा, कोई ना कोई माध्यम से हवा हो गया या पानी हो गया, कोई ना कोई माध्यम से जाता होगा, ऐसे तो नहीं जाता होगा। तो जो जिस माध्यम से जाता है उसको बोलते हैं परागकर्ता। क्या परागकर्ता, इंग्लिश में बोले तो पॉलिनेटर्स। तो ये सब डिटेल पढ़ना है। देखते हैं परागन किसे कहते हैं, परागन यानी कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। वही बात है, परागकणों का यानी कि परागकोश के फटने के बाद, वही लिखें, परागकोश के झड़ने के बाद क्या होगा, परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। क्या होगा, पुंकेसर के अंदर क्या होगा, परागकण होगा, वो जब क्या हो जाएगा, परागकोश से झड़ जाएगा, यानी कि झड़ जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के ऊपर तक पहुंचेगा। तो ये जो क्रिया कहलाई, ये जो स्थानांतरण की क्रिया कहलाई, था पहले पुंकेसर के पास, अब चला है स्त्री केसर के पास। तो बोल सकते हैं कि नहीं, परागकण का क्या हो गया है, स्थानांतरण हो गया है। किसके किसके बीच हुआ है, पुंकेसर और स्त्री केसर के बीच हुआ है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस कहलाया, ये हो जाएगा परागन, इस क्रिया को बोलते हैं परागन। फिर परागन की बात करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे तो होते हैं पर परागन और स्वपरागन, यानी कि दो प्रकार के। जो अपने ही पौधों में से होगा, फल में थे, फूल में से होगा स्वपरागन, और जो दूसरे फूल में से होगा पर परागन, यानी कि दूसरे प्लांट के दूसरे फूल से, तो पर परागन। स्वपरागन और परपरागन का भी 2 या 3 ऐसे करके बांटा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं परागन के प्रकार। एक होता है स्वयुग्मन, हिंदी में बोलते हैं स्वगुमन, इंग्लिश में ऑटोगैमी। ये क्या होता है, जब परागन की क्रिया, यहाँ पर और डिटेल लिख सकते हो। डिटेल क्या, परागन की क्रिया किसे कहते हैं, परागकणों का स्त्री केसर तक पहुँचना, परागकणों का पुंकेसर से निकल कर स्त्री केसर तक पहुँचना। यहाँ ऐसे भी लिख सकता है, जब परागकणों का पुंकेसर से निकलकर स्त्री केसर तक पहुंचने की क्रिया एक ही पुष्प में हो रही हो, क्या एक ही पुष्प में होती हो, उसे स्वयुग्मन कहते हैं। क्या, उसे ऑटोगेमी कहते हैं। ये डायरेक्ट लिख दिए हैं कि जब परागन की क्रिया एक ही पुष्प में होती हो, स्वयुग्मन कहलाता है। दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक, इसमें क्या होगा, परागकोश एवं वर्तिकाग्र को एक दूसरे के पास होना चाहिए। क्या, एक दूसरे के पास होना चाहिए, ताकि स्वपरागन संभव हो सके। दोनों पास में नहीं रहेगा तो स्वपरागन कैसे हो पाएगा। क्या लिखे हैं कि परागन की क्रिया एक ही पुष्प में होती है, तो एक ही पुष्प में रहेगा तो स्वपरागन जो होगा, इसमें स्वपरागन जो होगा, जो अपने आप फूल में होगा, तो दोनों क्या पास होना चाहिए, स्त्री केसर यानी कि परागकोश और वर्तिकाग्र को पास होना चाहिए, तभी तो हो पाएगा स्वपरागन। दूर दूर में रहेगा तो कैसे होगा, नहीं होगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्लिस्टोगेमी, यानी कि इसी का एक प्रकार है, इसको बोलते हैं उन्मील परागनी। क्या, उन्मील परागनी। ये क्या होता है, इसमें जो होगा नर तथा मादा भाग दोनों ढका होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी नर वाला भाग होगा यानी कि पुंकेसर,
और जो भी स्त्री वाला भाग होगा यानी कि स्त्री केसर, वो दोनों फूल के अंदर ढका होगा। क्या ढका होगा? तो जब ढका होगा तो उसमें कैसा परागन होगा? स्वपरागन की पर परागन? बाहर से कोई आ पाएगा नहीं, क्योंकि ढका हुआ है, तो अंदर से ही अंदर हो जाएगा, इसका मतलब स्वपरागन होगा। तो इसमें स्वपरागन होता है। क्या स्वपरागन होता है। और एक और इसका परागन है चास्मोगैमस। क्या चास्मोगैमस? क्लिस्टोगैमस तो हो गया, दूसरा है चास्मोगैमस। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुन्मीलिय। क्या अनुन्मीलिय? ये क्या होता है? इसमें नर तथा मादा भाग ढका नहीं होता है, ओपन होता है, यानी कि खुला होता है। जब खुला होता है तो इसमें तो स्वपरागन भी हो सकता है, बाहर से भी परागन आ सकता है, यानी कि बाहर से भी परागन आ सकता है, तो स्वपरागन भी हो जाएगा। जो अपने अपने फूल में आएगा तो स्वपरागन हो जाएगा, दूसरे फूल वाला पुंकेसर यानी कि परागन आएगा तो परपरागन हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं चास्मोगैमस को, ये स्वपरागन तथा परपरागन दोनों होता है। यही लिखे हैं, स्वपरागन तथा परपरागन दोनों हो सकता है। ठीक है, नहीं ढका है इसलिए, ये ढका था तो इसमें 100% स्वपरागन ही होगा, परपरागन तो हो ही नहीं सकता। फिर देखते हैं अगला टाइप है सजात पुष्पी परागन। क्या सजात पुष्पी परागन? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जिटिनोगैमी। क्या जिटिनोगैमी? ये क्या होता है? एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच जब परागन की क्रिया एक ही पुष्प के दो अलग अलग एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच हो। पौधा एक होगा, उसमें बहुत सारा फूल होता है कि नहीं? एक पौधा बहुत सारा फूल होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो एक पौधा रहे और दो अलग अलग फूलों के बीच जब परागन की क्रिया हो तो उसको क्या बोलेंगे? सजात पुष्पी परागन। नाम से ही पता चल रहा है सजात, एक जात का पुष्पी होना चाहिए, मतलब एक गाछ में एक ही जात कन रहेगा। ठीक, तो ये होगा एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाली परागन की क्रिया को क्या कहेंगे? सजात पुष्पी परागन कहेंगे। ठीक, अगला है पर परागन यानी कि पर निषेचन भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में सेल्फ क्रॉस बोल देंगे। ठीक, ये क्या होगा? दो अलग अलग पौधों के बीच, ये था एक पौधा दो अलग अलग पुष्पों के बीच, लेकिन ये क्या है? पौधा ही अलग है, दो अलग अलग पौधा है, एक अमरूद का है तो दूसरा बैंगन का है, ऐसे समझ लो। ठीक, तो दो अलग अलग पौधा है और उसके बीच परागन की क्रिया हो रही है। ठीक है, या तो सेम ही जाति का ले लो, मान लो उड़हुल का ही फूल है तो एक पौधा दूसरा उड़हुल का फूल है, फिर दूसरा गाछ है, इस दोनों गाछ में हो रहा है, तो ऐसा कहलाएगा पर परागन यानी कि पर निषेचन, यानी कि क्या होगा? सेल्फ क्रॉस। सेल्फ नहीं होगा, क्रॉस होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, क्रॉस पोलिनेशन। और जो स्वपरागन है उसको सेल्फ पोलिनेशन। तो इसमें क्या होगा? दो अलग अलग पौधों के बीच हो रहा है, यह परागन की क्रिया क्या हो रही है? दो अलग अलग पौधों के बीच हो रही है। तो इसमें क्या होगा? यह एकमात्र ऐसा परागन है जिसमें परागन के समय आनुवांशिकता भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पर परागन है तो किसी का भी परागकण आ सकता है, कोई भी आनुवांशिक का परागन आ सकता है, वही लिखा हुआ है अलग अलग। क्या अलग अलग? परागन के समय आनुवांशिकता भिन्न भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन, अलग अलग तरह के परागकण आ सकता है ना। जरूरी थोड़ी है कि उड़हुल का पौधा है तो उड़हुल का ही परागकण आएगा, हवा के द्वारा कोई भी परागन आ सकता है। ठीक है, तो इसमें किसका आगमन होगा? भिन्न भिन्न प्रकार के आनुवांशिकता प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। ठीक, अब इसको समझते हैं फूल के द्वारा। फूल लाए हैं, देखो क्या होता है। फूल तो मुरझा गया है, ये देखो मुरझा गया है। क्या हो गया? मुरझा गया। तो इसमें बताना चाहते हैं परागन के 3 प्रकार के स्वयुग्मन जो था, क्या था? जब परागन की क्रिया एक ही पुष्प में होती है। ये देखो पुष्प है, एक पुष्प है, एक पौधा में कितने पुष्प है? एक पुष्प है। इसमें देखो पुंकेसर भी है और स्त्री केसर भी है। ये जो परागन है, हवा चला, मान लो हवा चला और हवा चला के उड़ गया तो उड़ के जाके कहाँ बैठेगा? स्त्री केसर के पास बैठेगा। तो यही तो बोले थे परागन की क्रिया क्या कहलाती है? जब पुंकेसर से परागकण निकलता है और स्त्री केसर तक पहुँचता है, तो यही तो स्वपरागन कहलाता है, यानी कि परागन कहलाता है। और एक ही पुष्प में हो रहा है तो ये स्वपरागन हो जाएगा। ठीक, एक ही पुष्प के अंदर दोनों काम हो गए कि नहीं? ठीक, ये हो गया स्वयुग्मन। और यही था, अगर जो नर तथा मादा दोनों ढका होता तो ये उन्मीली परागन हो जाता, और जो ढका नहीं होता ये अनुमीली हो जाता। ठीक, यानी कि चास्मोगैमस हो जाता। और ये क्या है? एक ही पौधे के अंदर दो अलग अलग पुष्पों के बीच होने वाली परागन की क्रिया, ये क्या है? जरा इसको भी देख लेते हैं लाइव।
क्या बोल रहे हैं, एक ही पौधा के दो अलग अलग पुष्पों के बीच। ये पौधा क्या है, एक है, एक पौधा है कि नहीं, हाँ एक है। तो क्या लिखा हुआ है, एक ही पौधा के दो अलग अलग पुष्पों के बीच। पौधा तो एक है, इसमें पुष्प क्या दोनों अलग अलग है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके बीच, ये दोनों बीच फूलों के बीच, ये दोनों पुष्पों के बीच अगर परागण की क्रिया होगी तो क्या कहलाएगी, सजात पुष्पी परागनी। यानी कि जब एक ही पौधा के दो अलग अलग पुष्पों के बीच परागण की क्रिया होगी, एक ही पौधा है, पुष्प क्या है, अलग अलग है, इससे मान लो परागकोश से परागकण निकलेगा और इसके स्त्री केसर के पास आके बैठ जाएगा, यानी कि गिर जाएगा। तो ये जो परागण की क्रिया हुआ ये कहलाएगा सजात पुष्पी परागण। ये थोड़ा फूल मुरझा गया क्योंकि शाम में तोड़े थे और अभी पढ़ा रहे हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और इसमें क्या था, दो अलग अलग पौधों के बीच होने वाली परागण की क्रिया। दो पौधे ही अलग है, क्या है, दो अलग अलग पौधा है, ठीक है। और इसके इस फूल वाला परागण इसके स्त्री केसर के पास आ रहा है, तो ऐसा जो परागण की क्रिया होगा वो कहलाएगा पर परागण, यानी कि क्रॉस पोलिनेशन या पर निषेचन भी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ, ये देखो है तो अड़हुल का फूल, और ये इसको शायद कनेली बोलते हैं, इसको पहचानने तो शुद्ध नाम तो नहीं जान रहे, कनेली बोलता है इसको इधर। तो इसमें क्या हुआ, दो अलग अलग पौधों के बीच होने रही है। ये क्या हुआ, दो अलग अलग पौधा है, एक दूसरा फूल है, एक दूसरा फूल है, ठीक। दो अलग अलग पौधों के फूलों के बीच हो रही है। इसमें क्या होता है, परागण के समय आनुवांशिकता भिन्न भिन्न प्रकार के परागकणों का आगमन होता है। तो इसको जरूरत तो है अड़हुल वाला परागण, इसको जरूरत है अड़हुल वाला परागण, लेकिन इसको और कौन कौन मिल सकता है, दूसरा दूसरा परागण भी मिल सकता है। ये भी गाछ है, इसमें भी फूल है, इसमें भी पुंकेसर है, इसमें भी परागकण है, तो ये हो सकता है ये परागकण उड़ के चला आए। तो ऐसा जो परागण की क्रिया होगा वो क्या कहलाएगा, पर परागण कहलाएगा। यानी कि दो अलग अलग पौधों के बीच अगर परागण की क्रिया होगी ये पर परागण कहलाएगी। और यानी कि एक ही पौधे के दो अलग अलग पुष्पों के बीच होगी तो ये सजात पुष्पी परागण होगा। और अगर एक ही पौधे के अंदर, एक ही पुष्प के अंदर हो, पौधा भी एक हो और एक ही पुष्प के अंदर हो, तो ये कहला जाएगा स्वयुग्मन, ठीक ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो जिसके मदद से हो रहा था, क्या किसके मदद से ये हो पा रहा था। तो बोले थे एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, क्या एक माध्यम की आवश्यकता होती है, परागण की क्रिया एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिसके माध्यम से परागण की क्रिया सफल हो पाती है उसे क्या बोलते हैं, परागकर्ता बोलते हैं। क्या, परागकर्ता, इंग्लिश में पॉलिनेटर्स। फिर जानेंगे पॉलिनेटर्स क्या होता है। अभी बताए थे कि जिस भी माध्यम से हो रहा है, जिसके वजह से हो पा रहा है, मान लो पुंकेसर से परागकण निकला तो क्या हुआ, जाएगा तो कोई माध्यम से, मान लो हवा के माध्यम से गया, पानी के माध्यम से गया, या कोई पक्षी के माध्यम से गया, ठीक है। इस फूल से उस फूल पर गया, तो यानी कि जो स्थानांतरण हो रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, जिसके कारण हो रहा है, जो इसको करा रहा है परागण की क्रिया, उसको बोल देंगे परागकर्ता। और ये दो तरीके से हो सकता है, या तो जैव भी हो सकता है, जैव परागकर्ता, और अजैव परागकर्ता भी। तो जैव या और जैव में क्या होगा, जैव मतलब जीवित होता है, अजैव मतलब निर्जीव समझ लो ऐसे, ठीक है। तो अजैव परागकर्ता देख लेते हैं, दो तरह से होता है, कितने तरह से, दो तरह से। एक होगा हवा, दूसरा होगा पानी, यानी कि जल। तो जब परागण की क्रिया हवा से होती है उसे एनीमोफिली कहते हैं। क्या, एनीमोफिली, एक स्पेशल नाम दिया गया, इससे घबराना नहीं है, याद हो जाएगा। ऐसे एयर होता है ना, एयर और एनीमोफिली, परागण की क्रिया होगा तो उसमें सब में फीली फीली लगा हुआ, देखो फीली 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 फीली, सब में फीली लगा हुआ, टेंशन लेने का नहीं। तो जब हवा से हो रहा है यानी कि एयर से हो रहा है तो परागण की क्रिया हो रहा है। तो जब एयर पोलिनेटर्स की वजह से हो रहा है तो उसको एनीमोफिली बोल देंगे। क्या, एनीमोफिली। और यही जब पानी से होगा यानी कि जल से होगा तो जल का हाइड्रो बोल देंगे ना, हाइड्रोजन H2O होता है ना इसका, तो जल को होता है तो इसको बोल देंगे हाइड्रोफिली, ऐसे करके याद हो जाएगा। ये तो अजैव परागकर्ता हो गया। और इसका कुछ एग्जाम्पल है, क्या है, जब हवा के द्वारा होता है उसे एनीमोफिली कहते हैं। और पूछेंगे एनीमोफिली द्वारा कौन कौन से पौधों में परागण की क्रिया होती है, तो वैसे पेड़ पौधों में होती है जो ग्रुप में पाए जाते हो, क्या, जो समूह में रहते हो, जैसे घास, अकेला घास कहीं देखा है, जैसे बांस, गेहूँ, धान, अकेला एक धान का पौधा रोप के देखो, नहीं होगा, ग्रुप में ही होगा, ठीक है। और देखो जल यानी कि पानी, इसके द्वारा होगा तो हाइड्रोफिली,
और ये किस में होता है, तो हाइड्रिला में होता है, जोस्टेरा में होता है, वेलिस्नेरिया में होता है। ये सब पेड़ का नाम है, ठीक है, उसी में होता है। फिर आप देख लेते हैं जैव परागकर्ता। क्या? जैव परागकर्ता यानी कि बायोटिक पॉलिनेटर्स। जैव मतलब सजीव हो गया, तो ये सब जितना सारा लिखा हुआ है सब सजीव रहेगा, सजीव परागकर्ता रहेगा, ठीक है। पहला देख लेते हैं जानवर। क्या? जानवर। जब परागण की क्रिया एनिमल द्वारा हो, जानवर द्वारा हो, तो जू मतलब जानवर होता है कि नहीं, जू मतलब चिड़ियाघर भी होता है, जू से जानवर रिलेट कर लेना, चिड़ियाघर में तो जानवर ही रखा जाता है। तो जब परागण की क्रिया जानवर द्वारा हो तो जूफिली कहलाता है। और जब परागण की क्रिया इंसेक्ट द्वारा हो, किसके द्वारा? इंसेक्ट द्वारा, यानी कि कीड़े मकोड़े या कीट पतंग के द्वारा, तो उसको बोलते हैं एंटीमोफिली। क्या? एंटीमोफिली। ऐसा परागण की क्रिया जो कीट द्वारा होता है उसे एंटीमोफिली कहते हैं। और ये कौन कौन से पौधे में देखने को मिलता है? जलकुंभी में। किसमें? जलकुंभी। इंग्लिश में बोले तो वाटर हैसिंथ। और किस में देखने को मिलता है? वाटर लिली। वाटर लिली भी एक फूल का पौधा है जिसमें ये देखने को मिलता है, कीट द्वारा परागण देखने को मिलता है। याद करो वाटर हैसिंथ पिछले वीडियो में, मतलब पिछले चैप्टर में ये बताए थे, आलैंगिक जनन में बताए होंगे, जो कि किसके द्वारा होता है? तना द्वारा होता होगा, ठीक है। तना बहुत सारा प्रकार बताए थे कि आलैंगिक जनन होता है। इसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत फूलों का पौधा था, इसे बाहर से लाया गया था। तो क्या बोलते थे, खूबसूरती हमेशा धोखा दे जाती है। तो बंगाल में क्या हुआ, जहाँ भी लगाया गया, जिस भी तालाब में लगाया गया, तो उसको ओटी की मात्रा ही जल्द सोख लेता था और उसमें जो भी मछली उछली था सब मर गया, इसलिए इसे बंगाल का आतंक कहा गया। तो ये सब पिछले ही चैप्टर का है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक। तो जो नहीं पढ़ा देख लो। तो जब कीट द्वारा होगा परागण की क्रिया, जब कीट द्वारा होगा तो एंटीमोफिली। और किस में होगा? तो वाटर हैसिंथ में और वाटर लिली में। फिर है चमगादड़ द्वारा। क्या? जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा हो उसे क्या बोलेंगे? चेरेप्टेरोफिली। क्या? चेरेप्टेरोफिली। 2-3 बार बोलेगा तो समझ में आ जाएगा, या तो इसको हिंदी में लिख लो तो समझ में आ जाएगा। जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा हो तो उसे चेरेप्टेरोफिली कहते हैं। और पूछेगा चेरेप्टेरोफिली कौन कौन से पेड़ पौधों में होता है, तो बोलना है केला में, कदम में, ठीक है, केला में, सेमल में, कदम में होता है, ठीक, etc। फिर चौथा है घेंघा। जब परागण की क्रिया घेंघा द्वारा हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अस्नेल। तो जब परागण की क्रिया अस्नेल यानी कि घेंघा द्वारा होता हो उसको बोलते हैं मेलाइकोफिली। क्या? मेलाइकोफिली। और ऐसा किसमें देखने को मिलता है? फैसीफ्लोरा और यूकेलिप्टस नामक प्लांट में। यूकेलिप्टस जो कि सबसे बड़ा प्लांट होता है, ठीक है, लगभग 100 मीटर से भी ज़्यादा बड़ा होता है यूकेलिप्टस, उसमें ये देखने को मिलता है घेंघा द्वारा। इसके द्वारा? घेंघा के द्वारा, यानी कि मेलाइकोफिली। पाँचवा हो जाएगा बर्ड यानी कि पक्षी। तो जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होगी उसे क्या बोलेंगे? ओरिन्थोफिली। क्या? ओरिन्थोफिली। जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होगी उसे क्या कहेंगे? ओरिन्थोफिली कहेंगे। और पूछेगा ओरिन्थोफिली किस पौधे में देखने को मिलता है? तो एरेंसी नामक एक कुल होता है। क्या? एक कुल होता है, जाति होता है, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। एरेंसी कुल के पौधों में यह देखने को मिलता है, पक्षी द्वारा परागण देखने को मिलता है। तो आज हम देख लिए परागण और परागण के प्रकार। इसको अच्छा से फोटो दिखा के भी दिखाएं, फूल दिखा के दिखाएं कैसे होता है। 1 में होगा तो क्या होगा, 2 में होगा तो क्या होगा, ऐसे सब कुछ बताएं। और ये बताया कि परागकर्ता की वजह से हो पाएगा, या तो हवा द्वारा हो, या तो जल द्वारा हो, या तो मधुमक्खी नहीं, या तो पक्षी द्वारा हो, या चमगादड़ द्वारा हो, या घेंघा द्वारा हो, या जानवर द्वारा हो, ठीक। उसको जिसके द्वारा हवा द्वारा होता है तो क्या कहलाता है, पक्षी द्वारा होता है तो क्या कहलाता है, सब देखें, सबका एग्जाम्पल भी देखें। सारा इससे याद कर लेना है, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाएगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।